हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। मेरा नाम है ध्रुव और आप देख रहे हैं द लर्नर्स कम्युनिटी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे फिफ्थ सेमेस्टर के एजुकेशन सब्जेक्ट के क्वेश्चन पेपर के बारे में, जिसका नाम है मेकिंग द वर्क प्लेस इंक्लूसिव। ये आपकी बुक का नाम है, फिफ्थ सेमेस्टर का ये सब्जेक्ट है और आपका यूनिक पेपर कोड ये है। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे इस क्वेश्चन पेपर को और देखेंगे किस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं आपके एग्जाम में। ये बुक ऑलरेडी हम कवर करा चुके हैं, इसके सारे के सारे चैप्टर यूनिट्स हम कवर करा चुके हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस बुक का प्लेलिस्ट मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके एक्सेस कर सकते हैं और सारी वीडियोस को अच्छे से देख के अपना एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पूरा देखें, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके लिए। फिफ्थ सेमेस्टर BA प्रोग्राम कोर्स का है, ठीक है। CBCS मोड का ये क्वेश्चन पेपर है एग्जामिनेशन 2021 का, ठीक है। 2021 में जो एग्जामिनेशन हुए थे 21-22 के सेशन के लिए, ये उसका क्वेश्चन पेपर है। बात करें, आपको 3 घंटे मिलेंगे जो कि बेसिक चीज़ें हैं। बात करें क्वेश्चन के टाइप की कि किस टाइप के आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो पहला क्वेश्चन इस पर पूछा गया है, किसी व्यक्ति की अक्षमता उसके सीखने को कैसे प्रभावित कर सकती है, किन्हीं 2 अक्षमताओं के आधार पर लिखिए। सबसे पहले तो यहाँ पे क्वेश्चन को अगर हम हर एक क्वेश्चन को 2 पार्ट्स में बांटे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन एक ही पार्ट में पूछा जाता है, हो सकता है क्वेश्चन में आपसे 2 पार्ट में चीज़ें पूछी जाएं, तो आपको पहले तो बांटना सीखना पड़ेगा, ठीक है। इस क्वेश्चन में 2 आप देख सकते हैं। सबसे पहले पूछा गया है, किसी व्यक्ति की अक्षमता उसके सीखने को कैसे प्रभावित करती है, पहले तो ये, और उसके बाद किन्हीं 2 अक्षमताओं के आधार पर लिखिए। तो सबसे पहले आपको बताना है कि भाई किस प्रकार कोई व्यक्ति अगर अक्षमता से ग्रस्त है तो वो जब कुछ सीखता है तो उस चीज़ को वो अक्षमता किस प्रकार क्या करती है, प्रभावित करती है। अब अगर हम उदाहरण के तौर पे यहाँ पे 2 अक्षमताओं के बारे में भी पूछा गया है, तो आपको उन 2 अक्षमताओं के आधार पर भी बताना है। अक्षमता मतलब विकलांगता, आप किसी भी अक्षमता को ले सकते हैं, किसी भी विकलांगता को ले सकते हैं। अब उदाहरण के तौर पर हम देखें तो अगर कोई व्यक्ति जो कि जन्म से ही नहीं देख सकता, जन्म से ही आँखों से जो अक्षमता है उससे ग्रस्त है, तो हम यहाँ पे सिंपली ये कह सकते हैं कि भाई अगर वो पढ़ना सीखता है या फिर अपने जीवन में कोई भी ऐसा काम जिसमें आंखों की बाकी लोग काफ़ी ज़्यादा प्रयोग करते हैं, उसको वो सारी परेशानी देखने को मिलती है। अगर हम पढ़ने की बात करें तो भाई वो ऐसा तो है नहीं कि वो देख नहीं पा रहा, तो उसको शुरुआत में शब्दों को हाथों से पहचानना पड़ेगा, छू के, ठीक है। तो ये चीज़ उसके लिए क्या हो जाती है, परेशानी इकट्ठा कर देती है। वहीं हम दूसरी अक्षमता की बात करें कि कोई व्यक्ति भाई पैरों से विकलांग है, ठीक है, परंतु अगर वो कोई ऐसा काम कर रहा है जिसमें भाई उसे दैनिक जीवन में आने जाने का कोई काम है, ठीक है। और बाकी लोगों के लिए क्या है भाई, बाकी लोग अगर पैरों से ठीक है तो वो अपना बेसिक जो काम है वो चल के कर सकते हैं, परंतु वही लोग जो पैरों से ग्रसित हैं, तो भाई अगर वो व्हील चेयर का प्रयोग करेंगे तो उनको व्हील चेयर के ऊपर आने जाने में भी काफ़ी जो प्रॉब्लम है वो फेस करनी पड़ेगी। तो इस प्रकार की कोई भी 2 अक्षमताएँ, आपको 2 से 3 आप अक्षमताओं के बारे में अच्छे से जानकारी प्राप्त कर लीजिए, ठीक है। और कौन कौन सी परेशानियां आ सकती हैं उस व्यक्ति को अगर वो कुछ सीख रहा है या फिर कुछ कर रहा है, तो वो आपको जानकारी प्राप्त कर लेनी है, तो आप अपने एग्जाम में आंसर जो है वो अच्छे प्रकार से बनाकर लिख पाएंगे। दूसरे क्वेश्चन की बात करें, एक समावेशी महाविद्यालय परिसर के डिज़ाइन की रूपरेखा प्रस्तुत कीजिए। अब देखिए यहाँ पे समावेशी महाविद्यालय परिसर का डिज़ाइन पूछा गया। समावेशी मतलब जिसमें सभी बच्चों को समानता के रूप में रखा जाता है और समानता के रूप में आगे लेके चला जाता है, जिसमें समान बच्चे भी हैं, विकलांग बच्चों को भी रखा जाता है। कोई बच्चा अगर किसी प्रकार की बीमारी या फिर अक्षमता से ग्रस्त है तो उसको भी, और यहाँ पे किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है, परिसर का डिज़ाइन बताना है कि भाई किस प्रकार का होना चाहिए, भेदभाव नहीं होना चाहिए, सभी बच्चों को समानता का अधिकार होना चाहिए। इसलिए क्योंकि अगर कोई बच्चा जो कि अक्षमता से ग्रस्त है तो उसके साथ भेदभाव ना हो पढ़ाई के क्षेत्र में, कि भाई उसे मौका ना दिया जाए, अन्य बच्चे जो कि समान है उन्हें मौका दिया जाए, ठीक है। और बात करें अगर हम कोई बच्चा विकलांग है तो उसको स्पेशल एजुकेशन के तौर पे उसकी थोड़ी अधिक सहायता की जानी चाहिए नॉर्मल बच्चों के मुकाबले, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको भी पता है और हमें भी पता है कि वह बच्चे जो कि अक्षमता से ग्रस्त है या फिर किसी भी विकलांगता से ग्रस्त है वो हम लोगों से कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कमज़ोर हो सकते हैं, ठीक है। तो अगर वो कमज़ोरी उनको पीछे कर रही है तो ये हमारी गलती है कि हम उसको हमारी गलती है एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि भाई हम लोगों ने उसकी कमज़ोरी को दूर नहीं किया। तो क्या होना चाहिए कि उस विद्यालय में, उस महाविद्यालय परिसर में क्या होना चाहिए कि भाई उसकी कमजोरी को दूर करने के लिए स्पेशल एजुकेशन के टीचर्स भी होने चाहिए जो उसकी हेल्प करें इस जो प्रॉब्लम है उससे ऊपर निकलने में। तो इस प्रकार से आप अपना आंसर बना के लिख सकते हैं। यातायात के सार्वजनिक
संसाधन जैसे बस, टैक्सी, ऑटो, मेट्रो, रेल या विमान में से कोई एक चुनकर उसकी पहुंच पर टिप्पणी करिए। ठीक है, आपको क्या करना है, यहाँ पे सिंपली क्वेश्चन पूछा भाई कि यातायात का कोई भी एक साधन ले लीजिए, ये जो बताए गए हैं इनमें से किसी भी एक को चुनकर उसकी पहुंच पर टिप्पणी कीजिए। उसकी पहुंच तक जो टिप्पणी है उसको आपको बताना है। अब अगर हम उदाहरण के तौर पर लें भाई रेल या विमान, रेल का अगर उदाहरण लें तो भाई उसकी पहुंच सामान्य लोगों तक की उसकी पहुंच ठीक है। ठीक है, विकलांग लोगों में उसके विकलांग लोगों के लिए रेलवे में या फिर विमान में थोड़ी एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं। ठीक है, विकलांग लोग हो गए उनके लिए अधिक पहुंच है वहाँ तक, और साथ के साथ उनके लिए एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़ भी उसमें उपलब्ध कराई जाती हैं। तो अगर इस प्रकार का देखिए हम बात करें, अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आता है ना, तो ये क्वेश्चन का आंसर आपको कहीं भी ऐसे नहीं मिल जाएगा। ये क्वेश्चन का आंसर आपको अपने समय के साथ बना के लिखना होगा। आपको जितना अच्छा पॉइंट याद आएगा, आप अगर उतना ही अच्छा पॉइंट एक्सप्लेन कर पाएंगे तो क्या होगा, आपके नंबर उतने ही अच्छे आएंगे। ये कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि आपकी बुक में ये क्वेश्चन कहीं लिखा हुआ है, नहीं, ये क्वेश्चन माइंड बेस है। आपको यहाँ पे अपना उत्तर अपने हिसाब से बना के लिखना है। हो सकता है आपके जो सामने बच्चा बैठा है उसने भी सेम यातायात का साधन का यूज़ कराओ, परंतु उसके उत्तर में थोड़ा सा चेंजेस देखने को मिले। तो ऐसा नहीं है कि आपका गलत है या उसका गलत है, नहीं, यहाँ पे उत्तर आपको अपने हिसाब से लिखना है। तो आप अगर जितना अच्छा उस चीज़ को एक्सप्लेन कर पाएंगे, उस चीज़ तक लोगों की पहुँच को एक्सप्लेन कर पाएंगे, उतना ही आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 1995 और 2016 में मुख्य अंतर बताइए। तो आपको क्या करना है, हमने इसके ऊपर वीडियोस में चैप्टर्स में एक्सप्लेन किया है। ठीक है, तो आपको ये जो दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम है ना, इनके बारे में अच्छे से डिटेल प्राप्त कर लेनी है। डिटेल का मतलब हम यहाँ पे बोले कि भाई इनके अंतर्गत क्या अंतर थे, ठीक है, दोनों में क्या मतलब 1995 के बाद 2016 में जो आया उसमें कौन कौन से बदलाव किए गए, इस प्रकार की चीज़ें आपको जो है जानकारी वो प्राप्त कर लेनी है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है काफ़ी आप कह सकते हैं कि इंपॉर्टेंट है आने के लिए। ठीक है, दिव्यांगजन अधिनियम के अधिकार अधिनियम के बारे में आपसे बेसिक डिटेल पूछी जा सकते हैं कि इसके बारे में वर्णन करिए। साथ में हो सकता है यही क्वेश्चन इसी प्रकार से पूछ लिया जाए कि भाई मुख्य अंतर क्या है, आप बताइए 1995 में जो आया था और 2016 में जो आया था। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, यहाँ पे इनके बीच के अंतर और इसके बारे में जो बेसिक डिटेल्स है वो आपको पता होनी चाहिए। बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की, बहु अक्षमताओं वाले व्यक्ति को किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, उनके शैक्षिक अनुभवों के संदर्भ में किन्हीं दो उपयुक्त युक्तियों का उल्लेख कीजिए। अब देखिए, बहु अक्षमता का मतलब कि एक व्यक्ति जो कि एक बीमारी से नहीं, मतलब एक से ज़्यादा बीमारियों से ग्रसित है। उदाहरण के तौर पर एक व्यक्ति जो कि देख नहीं सकता परंतु वो सुन भी नहीं सकता, या देख नहीं सकता और बोल नहीं सकता, केवल सुन सकता। तो यहाँ पे क्या हो गया, उसको एक से ज़्यादा ग्रसित होगी। कोई व्यक्ति जो कि चल नहीं सकता, साथ के साथ कह सकते हैं उसकी सुनने की भी क्षमता नहीं है। तो एक से ज़्यादा बीमारी जो है वो उसको किस प्रकार की जो चुनौती है उसको सामना करना पड़ सकता है। तो पहले तो क्वेश्चन में ये पूछ लिया गया पहले पार्ट। दूसरा पूछा गया, उनके शैक्षिक अनुभवों के संदर्भ में किन्हीं दो युक्तियों का उल्लेख कीजिए। ठीक है, अब बात करें यहाँ पे तो इंश्योर क्वालिटी ऑफ देयर एजुकेशनल एक्सपीरियंस, मतलब उनके जो एजुकेशन का क्वालिटी है उसके एक्सपीरियंस के बारे में आपको क्या करना है, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स को डिस्कस करना है कि भाई कितनी अच्छी उनको एजुकेशन देनी चाहिए। ठीक है, उनका जो एक्सपीरियंस रहा उसके हिसाब से क्या वो एक्सपीरियंस ठीक था। अब अपने हिसाब से आपको यहाँ पे बताना है। पहले वाले क्वेश्चन के अंतर्गत आपको आंसर अच्छे से लिखना है, दूसरे वाले में आपको आंसर बना के यहाँ पे बताना है। ठीक है, उनका जो अनुभव रहा है, उन्होंने जो शिक्षा प्राप्त करी, कहीं ना कहीं उनके जो अनुभव है उसके बारे में दो स्ट्रैटेजीज या दो उक्तियों के बारे में आपको बताना है। बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की, अक्षमता के सामाजिक स्वरूप को मान्यता देने के लिए तर्क और सरल जिंदगी से उदाहरण प्रस्तुत करें। अक्षमता के सामाजिक स्वरूप को मान्यता देने के लिए, भाई देखिए यहाँ पे बात करें अक्षमता का सामाजिक स्वरूप। अब कोई व्यक्ति, अभी तक हम बात कर रहे थे कि भाई टेक्स्ट बुक में बात कर रहे थे, बुक्स में जैसा लिखा है हमने पढ़ लिया, हमने उसको दैनिक जीवन में देखा, पर अब हम बात करें रियल लाइफ में। यहाँ पे सामाजिक स्वरूप को मान्यता देने के लिए तर्क और असल जिंदगी की पूछी गई है। ठीक है, असल जिंदगी का आपको यहाँ पे उदाहरण देके एक्सप्लेन करना है। प्रेजेंट आर्ग्यूमेंट एंड रियल लाइफ एग्जाम्पल दैट वैलिडेट द सोशल नेचर ऑफ डिसेबिलिटी, मतलब कोई व्यक्ति जो कि डिसेबल है, ठीक है, उसका सोशल नेचर किस प्रकार का है, आपको रियल लाइफ के उदाहरण देके वर्णन करना है। रियल लाइफ का उदाहरण का मतलब कि आप कोई उदाहरण देंगे जिसमें आप
आपने अगर जीवन में कोई ऐसी चीज़ देखी है उन लोगों के साथ होती हुई, या फिर उन लोगों को किस प्रकार की समस्याएं फेस करनी पड़ सकती हैं, तो ये आपको यहाँ पे डिस्कस करना है। उदाहरण के तौर पे ले सकते हैं भाई, अगर आपने स्कूल लाइफ में या फिर अपने आसपास के मोहल्ले में कोई व्यक्ति जो विकलांग है उसको देखा हो समस्याओं को फेस करते हुए, लोग उसके साथ किस प्रकार का बर्ताव करते हैं, इस चीज़ को देखते हुए अगर आपने ये चीज़ें देखी हैं तो आप इसको अच्छे से डिफाइन कर पाएंगे, और जितना अच्छे से आप डिफाइन करेंगे उतने ही अच्छे आपको नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, अक्षमता के सामाजिक स्वरूप को बताना है। भाई समाज में जो अक्षमता है उसका कैसा स्वरूप है, तर्क भी देने हैं और साथ में असल जिंदगी का उदाहरण भी देना है, तर्क भी देने हैं आपको, यहाँ पे आर्गूमेंट्स देने हैं कि भाई ये वाला तर्क दे सकते हैं, ये हम बता सकते हैं इसके बारे में पर्टिकुलर चीज़। ठीक है, और असल जिंदगी का उदाहरण भी आपको यहाँ पे प्रस्तुत करना है। तो ये था आपका क्वेश्चन पेपर। ठीक है, मेकिंग द वर्क प्लेस इंक्लूसिव सब्जेक्ट का, जिसके बारे में हमने यहाँ पे डिस्कशन किया। 6 क्वेश्चंस है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन क्वेश्चंस की बेसिक डिटेल्स साथ के साथ आप चाहें तो इन क्वेश्चंस के आंसर भी अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं कहूँगा कि यही आंसर आपसे एग्जाम्स में पूछे जाएंगे, परंतु चांसेस हो सकते हैं और इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि इसमें से एक भी ना पूछा जा, हो सकता है इस किसी क्वेश्चन का आधा पोर्शन पूछ लिया जाए, आधा क्वेश्चन अलग से लिखा जाए। तो इस चीज़ का आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। अच्छे से इन सारे क्वेश्चंस की प्रिपरेशन करिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है इस कंप्लीट बुक का, आप जाके बुक के वीडियोस देख सकते हैं। नोट्स का भी लिंक दिया गया है, आप जाके नोट्स बाय कर सकते हैं। अगर आप प्रेफर करते हैं पेड नोट्स को बाय करना तो आप नोट्स को बाय कर सकते हैं और उन नोट्स से भी पढ़ सकते हैं। अदरवाइज वीडियोस सारी की सारी आपके लिए फ्री हैं। साथ के साथ आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, द लर्नर्स कम्युनिटी DU प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। आप जाके ऐप को डाउनलोड करिए, वहाँ पे आपको नोट्स की PDF देखने को मिल जाएंगी, तो वहाँ से भी आप जाके स्टडी कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर विजिटिंग ऑन माय चैनल गाइस।